हम लोग अपने घर में थे, मैं और राकेश। जब दिए के घर के बाद हम सिविल लाइन्स अपने घर में आए, जो आचार्य जी को नहीं दिया हुआ था, हमारा घर है वो भी, और वापस गए, बोले आप अंदर नहीं घुस सकते। कि क्यों? कि मंत्री जी का आदेश है। अब मुझे नहीं मालूम कौन से महकमे के मंत्री थे वो उस समय, मेरी जानकारी में आज तक वो मंत्री नहीं है। अशोक गहलोत जी ने उनको इन्हीं कारणों से मंत्री नहीं बनाया, ये भी मेरी व्यक्तिगत जानकारी में। बहुत प्रयास किया उन्होंने। गुरुजी मेरे ब्रदर इन लॉ बताया करते थे कि अशोक जी से मैंने इतना कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया इसका। मैंने कहा जी अब हम क्या करते, हमें उस षड्यंत्र का तब तक मालूम ही नहीं था। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप कहां सो रहे थे। भाई सफेद पोश आदमी आपस में बात नहीं करो, मेरे से आई टू आई कॉन्टेक्ट रखो, इस समय बेटा। मैं तुम्हारे पिताजी या दादाजी की उम्र का हूं, 72 साल मेरी उम्र है, समझ गए? मेरी तरफ देखो, इधर उधर आपस में बात नहीं करो। आपस में बात करने के लिए बहुत समय है, लेकिन क्या संस्कार नवलगढ़ की धरती से आप अपने नुमाइंदों को देना चाहते हैं, या आपको तय करना है? बात यही खत्म नहीं होती है। एक प्लॉट था पोलो विक्ट्री सिनेमा के पीछे, नीलम होटल के पीछे, जो आचार्य श्री का था, और 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच में उसको बेचा गया। उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसको बनाया गया? परमराज कौर, इनकी वो पत्नी जो तलाकशुदा पत्नी है, और अब इनके साथ रह रही है। और तलाक कहते हैं कि 5 वर्ष पहले हो गया, और एक 1.5 से 2 साल का बच्चा भी है, जिसको दौड़ते हुए मैंने आचार्य जी के पिए की बैठक के दिन देखा। कितने लोग भद्दर हो गए थे। आप में से जो उस पिए की बैठक में गए हों, उन लोगों को याद होगा। और वो सारे हंस रहे थे कि डॉक्टर साहब वो भद्दर क्या हो, देखो तो बाप जी है। कई लोग हंस रहे थे। मैंने कहा भाई आपको बाप पुरुषो हो, मन बेरो बदर तो। और उस 7 करोड़ रुपए का और आचार्य जी के पूरे अकाउंट को, लेन देन को हैंडल करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास? श्रीमती पद्मराज जी शर्मा आदरणीय के पास। अब आप सोचिए ये क्या है? क्या हम इस तरह से षड्यंत्रों को कानूनी जामा पहनाकर लोगों की संपत्तियां लूटते रहेंगे? क्या हम ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा बना के कहां जाएगी दुनिया? मैंने सुना था कि सतयुग में धर्म जो है वो बैल के रूप में 4 पांव पे खड़ा था, त्रेता युग में 3 पांव पे आ गया, द्वापर में 2 पांव पे आ गया, और अब कलयुग में 1 पांव पे खड़ा है। मुझे तो लगता है ये 1 पांव भी काटने वाला है, और उस धर्म के बैल को नीचे गिरा देंगे। इसीलिए मैंने सुना है कि कुछ मंदिरों पर भी कब्जे हो रहे हैं। मैंने चरने की जमीन पर भी, चरवाहों पर भी, चारागाह की जमीन पर भी कब्जे हो रहे हैं। वो आपका विषय है, मेरा विषय नहीं, वो नवलगढ़ के लोगों का विषय है। लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा है, तो आपको ये तय करना है कि क्या करना है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे गांव के और नवलगढ़ के बीच में बसावा के आसपास मैंने देखा एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खड़ी है। देखी होगी आप लोगों ने, कहीं होंगे, सुना तो होगा। ये कहा गया था कि उस सीमेंट फैक्ट्री में लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज उसकी स्टेटिस्टिक्स निकलवाइए, मेरे पास है उसकी स्टेटिस्टिक्स। उसमें 3000 में से 2850 बच्चे जो काम कर रहे हैं वो नवलगढ़ क्षेत्र के नहीं, और मात्र 150 लोग नवलगढ़ क्षेत्र के हैं जो डेली वेजेस पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और उनको जब चाहे मैनेजमेंट हटा सकते। तो भाई साहब ये किसका विकास हुआ? अब इसके आगे की बात सुनिए। सीमेंट फैक्ट्री लगी, आप में से शायद किसी को यह मालूम नहीं होगा कि सीमेंट, मैंने इस पर शोध किया है, रिसर्च किया है, मैंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सर्च किया है। पहली बार किसी पढ़े लिखे आदमी से इनका पाला पड़ा, ये मैं आपको बता दूंगा।
जो इनको आखिरी स्टेज पर चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े हम ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बशर्ते कि इनके दुबई में 2-3 होटल हैं। शायद आपको जानकारी हो, 2-3 होटल हैं दुबई में। यार जो आदमी 15 बरस पहले हम लोगों से चंदा लेके चुनाव लड़ा था, मोटरसाइकिल जिस व्यक्ति ने खरीदवाई उनके गांव का पुलिस ऑफिसर है, उसके पास 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से हो गई? मैं तो अपनी 72 साल की आयु में भी 5 करोड़ भी नहीं इकट्ठे कर पाया। 5,000 करोड़ जब मैं सुनता हूं तो दंग रह जाता हूं, कहां से आ गया? लेकिन मुझे पता लग गया आप घर में कि करीब 800 से 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति तो मेरे साले साहब की, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया षड्यंत्र पूर्वक, झूठे कागज बनवा के, जिनको मैं कोर्ट में मैंने चैलेंज किया है, दावा किया है, और उसको मैं निकलवाऊंगा। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, मैं किसी को मैं क्रिमिनल बताना चाहता हूं, क्योंकि ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन आपकी अदालत को यह तय करना है कि उसने क्या किया, कैसे किया, और क्या ये उसको करना चाहिए, क्या ये उसका करने का अधिकार था। यह एक प्रश्न है जो नवलगढ़ के लोगों के पास, मेरे मामाओं के पास, मेरे भाइयों के पास, मेरे बच्चों के पास मैं छोड़ के जाना चाहता हूं। क्या आप तय करें कि आपको क्या करना है। मीडिया के लोग चुप पधारे, मैं बहुत आभारी हूं। मैं सोचता हूं कि मैंने अपनी बात पूरी तो नहीं कर पाया, आखिरी बात कह देता हूं। एक PS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी बनी है। कब बनी है? 2020 में बनी। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।